नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से गुलाब में लगने वाले कीट थ्रिप्स के कंट्रोल के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। गुलाब की फसल में अगर हम थ्रिप्स की बात करें तो लगभग साल भर हमें थ्रिप्स का आक्रमण देखने को मिलता है, लेकिन थ्रिप्स का ज़्यादातर आक्रमण हमें मार्च से नवंबर महीने के आसपास देखने को मिलता है। यानी जब गर्मी ज़्यादा होती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं तो हमारी फसल में जो थ्रिप्स है उसका आक्रमण हो जाता है। गुलाब की फसल में ज़्यादातर हमें जो थ्रिप्स होते हैं वो काले या भूरे थ्रिप्स दिखाई देते हैं, और इसमें जो पत्तियां होती है वो भी भूरी हो जाती हैं। ऊपर की जो कलियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी और काली पड़ जाती हैं। ये जो थ्रिप्स होते हैं गुलाब की फसल में पराग को खाने का कार्य करते हैं, पराग को खाते हैं, और इस प्रकार जो कली होती है वो पूरी ऐंठ जाती है। कली का विकास सही से नहीं हो पाता है और ज़्यादातर इनका आक्रमण हमें नए कल्लों पर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम थ्रिप्स को पहचानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से समझ पाएँ कि हमारे खेतों में थ्रिप्स है कि नहीं है, तो आप एक गुलाब का फूल तोड़िए और अपने हाथों पर या आप मोबाइल की स्क्रीन पर उसको दो तार छपेट दीजिए। तो उसमें आप देखोगे कि काले काले भूरे टाइप में आपको छोटे छोटे से कीट जो है वो चलते दिखाई देंगे। अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप समझ जाइए कि हमारे खेत में जो थ्रिप्स है उसका आक्रमण हो चुका है। दोस्तों, इसके लिए आप जो ट्रैप आते हैं नीले या पीले कलर के, आप उनको अपने खेत में लगा दीजिए, जिससे कि थोड़ा बहुत कंट्रोल जो है उससे हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पेस्टिसाइड्स के बारे में कि आप कौन से पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके अपने फसल को जो है वो बचा सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सस्ती दवाइयों के बारे में, उसके बाद हम थोड़ा महंगी दवाइयों पर चलेंगे कि क्योंकि ज़्यादातर जो किसान होते हैं गुलाब के वो सस्ती दवाइयों को डालना प्रेफर करते हैं। तो सस्ती दवाइयों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन की। ये मार्केट में नागार्जुना कंपनी का प्रोफेक्स सुपर के नाम से आता है, मेघमड़ी कंपनी का करेक्ट के नाम से आता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का चूज कर सकते हो। इसके अगर हम डोज की बात करें तो 30 ml आपको 15 लीटर पानी यूज में लेना चाहिए। इसके भी हमें शुरुआती अवस्था में काफ़ी बेहतर रिस्पांस देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर हो सके तो आप थ्रिप्स के साथ जो माइट्स की दवा है उसको मिलाकर डालिए, क्योंकि जो माइट्स की दवाइयाँ कंपनी बनाती है उसमें थ्रिप्स मारने के भी गुण होते हैं। तो आप अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपको रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलते हैं। दूसरा हम बात करेंगे किसान भाइयों लांसर गोल्ड के बारे में। ये किसान भाइयों यूपीएल कंपनी का आता है। इसके अंदर में एसीफिट और इमिडाक्लोप्रिड का टेक्निकल देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके डोज की बात करें तो 2 ग्राम आपको 15 लीटर यूज में लेना चाहिए, और इसके साथ आपको इमामेट्रिन बेंजोएट जो आता है 10 ग्राम 15 लीटर पानी यूज में लेना चाहिए। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर स्प्रे कीजिए, आपको बेहतर रिस्पांस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, तीसरे कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो जो तीसरा टेक्निकल है वो है जंप के अंदर हमें फिप्रोनिल 80% WDG फार्म में देखने को मिलता है। ये बायर कंपनी का आता है। 2 ग्राम आपको 15 लीटर पानी यूज में लेना चाहिए, और इसके साथ इसी कंपनी की मोवेंटो एनर्जी आती है, आप उसको भी 25 ml 15 लीटर पानी यूज में लीजिए और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर स्प्रे कीजिए। आपको किसान भाइयों ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगले अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगले कॉम्बिनेशन में आप जो जंप आता है बायर कंपनी का 2 ग्राम 15 लीटर में, और इसके साथ आपको लेना है एडमायर भी बायर कंपनी का आता है। इसके अंदर हमें 70% इमिडाक्लोप्रिड देखने को मिलता है। आपको 2 ग्राम 15 लीटर यूज में लेना चाहिए, और इसके साथ आप जो बायो कंपनियां की जो मेटिसाइड आती हैं, कोई भी कंपनी की हो अच्छी हो, आप उन दोनों को मिलाकर स्प्रे कीजिए, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब हम चलेंगे थोड़ा हाई टेक्निकल पर कि अगर आपके थ्रिप्स जो है वो अडल्ट अवस्था में पहुंच गई है तब आप उसका रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हो। तो उसमें हम बात करेंगे आबासीन की। दोस्तों, आबासीन के अंदर हमें अबामैक्टिन देखने को मिलता है, और इसको हमें 20 ml 15 लीटर यूज में लेना चाहिए। ये थ्रिप्स, माइट्स और लगभग और भी कीटों को नियंत्रित करता है। तो आप इसके साथ एक सिलिकॉन बेस स्टिकर लीजिए, 5 ml 15 लीटर में उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर स्प्रे कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगले अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगले कॉम्बिनेशन में हम लेने वाले हैं स्पाइनोसेट या स्पाइनोटोरम। दोस्तों, स्पाइनोसेट जो है वो डाउ कंपनी के ट्रेसर में आते हैं। अदर कंपनियों के आपने देखने को मिल जाएगा, जैसे कि
ट्रेसर आता है डाउ का, इसके अलावा बायर का स्पेंटर आता था लेकिन वो बंद कर दिया गया है। स्पाइनोटोरम की अगर हम बात करें तो डेलीगेट ले सकते हो, धानुका कंपनी का लार्गो ले सकते हो, कोरोमंडल कंपनी का मकेबा ले सकते हो, ट्रॉपिकल कंपनी का आप जो है चैंपियन ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, किसी भी कंपनी का स्पाइनोटोरम का यूज कर सकते हो। आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से यूज में लेना चाहिए। किसान भाइयों, ये थ्रिप्स और इसके साथ साथ जितने भी प्रकार की सुंडी वाले कीट होते हैं उनको बहुत ही आसानी से कंट्रोल करता है, तो आप निश्चिंत और बेझिझक होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे 40-40। इसके अंदर हमें फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% देखने को मिलता है। ये बायर कंपनी का लेसेंटा के नाम से आता है, मेघमड़ी कंपनी का मेगा किंग के नाम से आता है, घरडा कंपनी का पुलिस के नाम से आता है, जियोलाइफ कंपनी का टोपी वाला के नाम से आता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हो, लेकिन जो बायर का लेसेंटा आता है और घरडा का पुलिस आता है, इन दो जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो हमें इसका प्रयोग 8 से 10 ग्राम 15 लीटर पानी यूज में करना चाहिए। इससे जो थ्रिप्स है या उड़ने वाले जितने भी प्रकार के कीट होते हैं बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अगले टेक्निकल की बात करें तो साई एंट्रा नीलीप्रोल, ये दोस्तों एफएमसी कंपनी के जो आपका बिनेविया प्रोडक्ट आता है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अगर हम डोज की बात करें तो 1 ml आपको पर लीटर के हिसाब से यूज में लेना चाहिए। इसके भी काफ़ी हमें बेहतर रिस्पांस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगले कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे लिपिडो की। लिपिडो के अंदर हमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है आपको क्लोरोफेनापायर। ये आपको 20 ml 15 लीटर पानी यूज में लेना है। और दोस्तों, इसके साथ आपको जो फिप्रोनिल और इमिडा है 40-40 आपको 5 से 7 ग्राम 15 लीटर यूज में लेना है। इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कीजिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप जब कभी ये किसी भी फसल में थ्रिप्स को कंट्रोल करने की दवा डालें तो उसके साथ आप माइट्स की दवा ज़रूर मिलाकर डालें। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लेते हो तो थ्रिप्स बहुत ही आसानी से कंट्रोल होती है और हमें इसके ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।